नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। कोरोना काल में जब हर तरफ हाहाकार मचा था, तब बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे थे। उस समय कोरोना वैक्सीन वरदान साबित हुई और उसकी वजह से ही लोग कोरोना को मात दे पाए। लेकिन अब उसी वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं। तमाम लोग हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर कोरोना के बाद अचानक हुई मौतों को उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जोड़कर देख रहे हैं। एस्ट्राजेनेका विवाद के बाद कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों में एक तरह का डर बन रहा है। ये सवाल आज हर व्यक्ति के मन में है। उन लोगों ने कोरोना वायरस को खुद को बचाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई, क्या वो सुरक्षित हैं? क्योंकि एस्ट्राजेनेका विवाद के बीच ये जानकारी सामने आई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही वैक्सीन के बाद कई लोगों को कुछ और दूसरी गंभीर बीमारियां भी हुई हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे मीम्स जमकर वायरल हो रहे हैं जो हालात को और भी ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। इस बीच हार्ट अटैक से मरने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ी है। बात देश के दिल मध्य प्रदेश की करें तो यहां के लोगों का दिल दिनों दिन बीमार होता जा रहा है। सांसें धोखा दे रही हैं। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के आंकड़े आपको दिखाएंगे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में भी लोग दिल की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। एस्ट्राजेनेका विवाद के बीच कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश हमारे संवाददाताओं ने की। आज इसी मुद्दे पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले पूरे मामले पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, जरा इसे सुन लीजिए। कोविशील्ड को लेकर बातें चल रही हैं, हार्ट पेशेंट को लेकर बातें चल रही, डेथ को लेकर बातें चल रही, इनको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, कोविशील्ड जब स्टार्ट में लगा था उस वक्त फर्स्ट 6-7 मंथ्स में इंसिडेंट्स बढ़े थे और हार्ट अटैक की संख्या भी बढ़ी थी। पर उस कोविशील्ड के वैक्सीन का इफेक्ट 3 साल के बाद अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो रिसर्च भी आई है वो उसी 6 मंथ के दरमियान की थी जब आपको वैक्सीन लगे थे। उस समय हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ने से बढ़ गए थे। जो टाइमिंग की बात करें, मतलब जो 6 महीने की जो आपने इफेक्ट पर चर्चा की थी, जो रिसर्च की गई थी, वो अभी आए हैं, इसलिए ये सारी चीज रिवर्स कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि रिसर्च में टाइम लगता है। उस रिसर्च के रिजल्ट्स होते हैं, एनालाइज होते हैं, उसके बाद पब्लिश होते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो वही रिजल्ट अभी आए हैं और जिसमें ये डॉक्यूमेंट हुआ है कि हाँ, टेंडेंसी उस वक्त बढ़ गई थी जिनको भी कोविशील्ड वैक्सीन लगा था। मैं तो यही कहूंगा, आप उसको भूल जाइए। उसकी वजह से आपको कोई भी हार्ट अटैक का खतरा अब 3 साल के बाद तो नहीं है। हाँ, कभी कोविड आएगा, कुछ ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली, उस वक्त वैक्सीन लगना है तो उस समय हमें एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वैक्सीन लगाएं और कौन सा नहीं लगाएं। पर अभी उससे कोई भी खतरा जो आपको वैक्सीन लगा है नहीं। इतनी डेथ्स होती है नॉर्मली हार्ट अटैक की वजह से। देखिए, ये तो अपने को मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में अदरवाइज भी जो डेथ रेट्स है वो हार्ट के वजह से और डायबिटीज की वजह से सबसे ज्यादा है। डायबिटीज भी हमारी कैपिटल है ऑल ओवर इंडिया, इंटरनेशनल सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पर शुरू के 6 महीने में उसके साइड इफेक्ट्स जिनको दिखे थे और उनका उससे आपसे ट्रीटमेंट हुआ। अभी मेरा मानना यह है कि 6 महीने के बाद में साइड इफेक्ट्स की वैल्यू नहीं रह जाती है। तो हम डायरेक्टली ब्लेम वैक्सीनेशन को तो नहीं कर सकते हैं, पर मेरे कहने का मतलब है कि नियमित जो दिनचर्या है वो खान पान, जंक फूड, बहुत सारा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारा शुगर होता है, उस शुगर की वजह से अपनी को तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। और एक जो बहुत बड़ा रीजन है जिसके बारे में लोग जो है डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, इसके लिए होता है स्ट्रेस। किसी भी चीज का स्ट्रेस होना और स्ट्रेस को शेयर नहीं करना, उसका निराकरण नहीं करना और अच्छी नींद नहीं होना, उस वजह से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सर, एवरेज परसेंटेज वाइज अगर हम देखिए इन टर्म्स ऑफ डेथ्स, तो जो नॉर्मल डेथ्स होती हैं उसमें कितने परसेंटेज देखा जाए कि हार्ट अटैक की वजह से डेथ्स होती है? देखिए, ऐसे अगर मैं एज ए होल बोलूं जी, तो हर डेथ ही हार्ट अटैक होती है। पहला रीजन ये है कि हम हमारे जो इवन जो ब्रेन डेड भी है उसको हम डेथ डिक्लेयर एक्चुअल में करते हैं तो उनका हार्ट बंद हो जाता है। तो हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये किसी और वजह से भी हो सकता है। एक तो हार्ट का इटसेल्फ या दूसरे इन्फेक्शन और दूसरी चीजों की वजह से होता है। और अगर आप देखा जाए तो एक मोटे तौर पर बोलेंगे तो 80% डेथ होती है हार्ट की वजह से। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश भर में लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। एक छोटा सा जिला है मध्य प्रदेश का, मंदसौर,
और वो जिला बहुत कुछ कहता है और उसके एक रिसर्च रिपोर्ट है, अखबारों में ये, मीडिया में ये रिपोर्ट आई है कि मुक्तिधाम 51 दिनों में यानी कि 91 डेज में 558 चिताएं जली, यानी कि 548 चिताएं जली हैं और हर तीसरी मौत अगर हुई है तो वो हार्ट अटैक से। इसके पीछे का कारण क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। और ये जानने के लिए सीधे चलेंगे, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, सर्जन हैं। भुवनेश्वर जी, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये क्या है, क्योंकि देश भर में लगातार हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से मौत हो रही है। इंदौर में एक बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के बड़े नेता गोविंद मालू जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। एकदम ठीक थे, चलते फिरते थे, अचानक हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। भोपाल में 2 घटना हुई है, 32 साल के एक युवक की मौत हुई है, ऐसी ही एक युवा लड़की की मौत हार्ट अटैक से हुई है और स्वस्थ से, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। और जो आंकड़े में जिसका जिक्र कर रहा हूं वो एक मध्य प्रदेश के एक जिले का है, मंदसौर का, कि 51 दिनों में 558 लोगों की वहां पर मौत हुई है और हर तीसरा आदमी वो हार्ट अटैक का पेशेंट का है। हमने जो करीब 30% ये रेट है, ऐसे ही हमने बाकी के जिलों में भी जो डेटा निकाले हैं वहां भी 22%, 23%, 24% इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं हार्ट अटैक के। हम इसे क्या समझें? क्या ये कोविशील्ड का असर है? क्या उसका असर है जिसके कारण हार्ट को परेशानी होने लगी, हमारा दिल बीमार रहने लगा और इस तरह की घटनाएं घट रही? देखिए मनोज जी, मैं कहता हूं कि अगर अपने को आंकड़ों की नुरा कुश्ती करनी है तो फिर हमको 2020 से पहले के आंकड़े और 2023 के आंकड़ों, 24 के आंकड़ों में कंपैरिजन करना होगा। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा मृत्यु का आंकड़ा इस्केमिक हार्ट डिसीज, मतलब हार्ट में खून की रक्त नलिकाओं के सिकुड़ जाने से है। ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये स्मोकिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है और स्मोकिंग से होने वाली क्लॉटिंग आज दुनिया में सबसे बड़ी क्लॉटिंग का कारण है, जिसका परसेंटेज 70% से भी ज्यादा है। आज लड़कों के, युवाओं की लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी नाम मात्र की रह गई है, व्यसन सारे उनके अंदर हैं और इसी हिसाब से जब क्लॉटिंग होती है तो ये क्लॉटिंग का फैक्टर बहुत डिफरेंट है। कोविड की जो वैक्सीन को जिसके ऊपर एक तरह से ठीकरा फोड़ा जा रहा है एन चुनाव के वक्त में, जबकि कोविड की नई नई दवाइयां बाजार में लॉन्च की जाने की तैयारी की जा रही है फार्मा माफिया के जरिए और नए नए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। आज आपने 2 मौतों का जिक्र किया, आदरणीय स्वर्गीय गोविंद मालू जी और भोपाल में एक हमारे राजहंस के विनय जो मात्र 35 साल के थे। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के आंकड़ों को देने के पहले हमको इनके मौतों के कारण के पीछे जाना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी एज ए डॉक्टर, विनय को कोई इंजेक्शन लगाया गया था, उसकी रिएक्शन हुई, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उस विषय को आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि आंकड़ों की नुरा कुश्ती मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम बिना सोचे समझे इसको एक चुनाव के बीच में कोविशील्ड को लेकर, जिसका असर शुरू के 6 महीने में जो कुछ होना चाहिए था उसमें बहुत कम हमने कोई साइड इफेक्ट देखा है, बहुत रेयरली। आज 3 साल बाद उसका कोई साइड इफेक्ट होने का कारण नहीं है, लेकिन ये बाजार चल रहा है क्योंकि जिस तरह से लंदन के अदालत में एस्ट्राजेनेका का, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो ओनर, जो मैक्सिमम परसेंटेज होल्डर है, वो कोविड के वैक्सीन की शुरुआत में ही यहाँ से भागकर लंदन शिफ्ट हो गया था और वो वहां बैठा हुआ है और ये पूरी नुरा कुश्ती वहां से चल रही है भारत के चुनावों को प्रभावित करने की। मैं ओपनली बहुत सख्ती के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, मेरे 150 करोड़ भारतवासियों से, कि बिल्कुल मत डरिए। मतलब ये आपका ये मानना है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बीच का ये द्वंद्व है, ये बिजनेस का द्वंद्व है जो कि दवाओं कंपनियों में आपस में होता है? मनोज जी कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों को भूल जाइए सब। आप मुझे ये बताइए कि जब फाइजर की वैक्सीन आई थी, जब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन आई थी, क्या वो मार्केट में लगी? उसके साइड इफेक्ट कितने थे? उसको लगाते थे धड़ाधड़ मौतें हो रही थी कार्डियक सर्जन की, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके सब जगहों पर। इवन जॉनसन एंड जॉनसन को तुरंत रोकना पड़ा था, फाइजर को तुरंत रोकना पड़ा था। फाइजर के ऊपर तो कितनी सारी नोरा कुश्ती हुई, इसके बॉस के साथ क्या हुआ, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरा दुर्भाग्य यह है कि कोविशील्ड का उत्पादन दिसंबर 21 में बंद हो गया था। आज बाजार में कोविशील्ड है ही नहीं, तो भारत के चुनाव के बीच में कोविशील्ड को पूरी दुनिया से वापस लिया जाना नहीं, लेकिन कोविशील्ड कंपनी की ओर से, कोविशील्ड कंपनी की ओर से दुनिया भर में भी जहां पर भी दवाई है, हिंदुस्तान में भी कोविशील्ड है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में नहीं है।
उन्होंने वापस बुलवाने के लिए आदेश दे दिए और उनका मानना है कि कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। 5% जी, मेरी बात सुनिए, जब दिसंबर 21 में 2 साल 3 साल पहले जब कोविशील्ड का उत्पादन ही बंद हो गया था और 450 करोड़ डोज लग चुके, मार्केट में कोविशील्ड है ही नहीं, तो वापिस किसको बुला रहे हैं? ये नूराकुश्ती चुनाव में एक आतंक फैलाने की, और भारत सरकार नहीं तो फिर कोविशील्ड ने ये आदेश दिया है, कोविशील्ड नहीं, कोविशील्ड का ये डिसीजन है कि कोविशील्ड का जो ओनर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, वो लंदन जाके बैठा हुआ है, वो वहां से एंटी इंडिया गैंग के साथ ऑपरेट कर रहा है। देखिए, हर वैक्सीन के साथ एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके साथ एक बुकलेट होती है जिसमें उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एक चीज डिस्क्राइब होती है। ये उसके साथ प्लॉटिंग हो सकती है 1 लाख में 1, ये तो उसको ऑलरेडी उसकी बुक में लिखा हुआ है 2020 में 21 में जब ये वैक्सीन आई थी, तो उसको लेकर अब हंगामा मचाने की क्या जरूरत है? क्योंकि सोशल मीडिया में तमाम तरह की चर्चा चल रही है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो अचानक से जो तस्वीरें आ रही हैं, आपने कहा कि तमाम सारे व्यसन युवाओं को है, इसमें स्मोकिंग एक बड़ा कारण है जिसके कारण हमारी धमनियां सिकुड़ रही हैं और उनमें जो ब्लड है। देखिए ना जी जी, स्मोकिंग के आंकड़े देखिए आप, कितने % डेथ है क्लॉटिंग की उसमें, क्या वही कारण है? और जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उनको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? देखिए, आप मुझे ये बताइए, मैंने कहा ना, इसलिए सर आप मेरे साथ 2020 के आंकड़े लेके बैठिए और 2023 के आंकड़े जी। देखिए, ये हार्ट अटैक की डेथ 2020 के पहले से ही 18 से 17 साल तक के लड़कों में देखी जाने लगी थी, और भी कम लोगों में देखी जाने लगी थी। ये टोटल लाइफ स्टाइल का परिवर्तन है। ये एक तो जैसे मैंने कहा ना आपसे कि आपने 2 आंकड़े मुझे बताए, मैंने एक आंकड़ा आपके सामने करेक्ट कर दिया कि उसको एक इंजेक्शन लगा था जिसकी रिएक्शन हुई जी। अब हम उसको जोड़ के हमें कारणों का, हमारे यहाँ मनोज जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ किसी भी मौत का रिवर्स ऑडिट नहीं है, जिसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉरेंसिक या एक तरह का सिस्टम कहते हैं कि मौत क्यों हुई, क्या कारण से। आप देखिएगा कि इसी चीज को डराने धमकाने के लिए कोविड से मरने वालों का किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया था। क्यों नहीं होने दिया गया था? क्योंकि उससे पोल खुल जाती कि क्या हो रहा है, कोविड का कोई असर नहीं मिलता आपको, सारी सब चीजों में आपको डर, दहशत, और जिस तरह से 50 से 70 लाख मौतें पल्मोनरी इन्फेक्शन, जो वातावरण का इन्फेक्शन है, उससे होती थी, कोविड के 2 साल वो मौतें कहां गायब थी मुझे बताइए? पूरा वातावरण साफ शुद्ध था, लोग खुश थे अपने घरों में, लॉकडाउन लगा हुआ था, वो पूरा वातावरण के इन्फेक्शन का पूरा सिस्टम खत्म हो गया था। आज हम 1 लाख मौतों को जो कोविड में कुल हुई है, उसके मुकाबले जो 50-70 लाख मौतें बची उसका कोई बात नहीं कर रहे। आज जो 40% मौतें, जिसको मैं करीब 3 करोड़ का हिसाब देता हूं, क्लॉटिंग का, स्मोकिंग और इस्केमिक हार्ट डिसीज को लेकर जिसमें धमनियां सिकुड़ जाती हैं, उसके मुकाबले हम 2-4 इक्का दुक्का चीजों को जिसमें भी कारण क्लियर नहीं है, हम उसको कोविशील्ड से इस समय क्यों जोड़ रहे हैं? ये टाइमिंग के ऊपर बात होना चाहिए। आज भारत सरकार में बैठे हुए लोगों को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि इन चुनाव के बीच में इस तरह की बुराकुश्ती क्यों हो रही है। और मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं, आज एक दूसरी चीज सामने न्यूज में आई है कि एक सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी ने यह कहा है कि पराली जलाने वाले किसानों को जेल होना चाहिए, उनके ऊपर केस कायम होना चाहिए, उनके ऊपर उनको एमएसपी पर अनाज नहीं देना चाहिए। ये क्या हो क्या रहा है देश में? और भारत सरकार उसकी तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती कि इन चुनाव के बीच में ये सब हो रहा है? ये कितना बड़ा इश्यू है। ये हमारे देश को विघटित करने का, हमारे देश को अराजकता की तरफ ले जाने का ये षड्यंत्र है। मैं इसको सीधे सीधे बाजार माफिया से और एंटी इंडिया गैंग, जिसमें सोरोस और सोरोस से सारे हमारे भारत में बैठे वामपंथ से लेके सारे लोग हैं, मैं उनकी तरफ जोड़ रहा हूं और बहुत ओपन शब्दों में जोड़ रहा हूं कि इस नूराकुश्ती से कोई मतलब नहीं है। 150 करोड़ भारतवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बिल्कुल कोविशील्ड के भ्रम में मत आइए, आप सुरक्षित हैं। हाँ, अगर किसी को डर है, डायबिटिक्स पेशेंट, 40 साल के ऊपर के, तो जैसे हम हमारे करीब 1000 परिवारों को पिछले कोविड में सुरक्षित रखे हुए हैं, आज आपके चैनल से भी मैं कहता हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर गर्ग एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह की जो घटना घट रही है, उससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, उनसे बचने के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं कि अगर आप जरा भी 40 साल से ज्यादा है, या आपको डायबिटीज है, या आपको किसी भी तरह से ऐसा लगता है कि आपको बहुत मेहनत करने में दिक्कत आती है, तो सबसे पहली चीज कि आप बिल्कुल अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा मेहनत मत करिए। आपके शरीर की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपके रेड सेल्स अपना साइज चेंज करने लगेंगे। जब रेड सेल्स साइज चेंज करते हैं तो वो प्लेटलेट के साथ जुड़ के क्लॉट बना लेते हैं, वो क्लॉट बड़ा होता चला जाता है। अगर आप करते चले जाएं, ये क्लॉट आगे जाके अड़ता है। इसका कोविड या कोविशील्ड से कोई लेना देना नहीं है। एक बॉडी की टेंडेंसी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है
उसका एक ये कॉम्प्लिकेशन है जो आने वाले समय में आपको बहुत संभवतः पूरी पुख्ता जानकारी के साथ मिलेगा। लेकिन इसमें आप अगर अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा, तो आपको क्लॉटिंग हो सकती है और आपका हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और यही सब घट रहा है। इन मरीजों को, सभी सामान्य लोगों को जिनको कोविशील्ड लगा है या जिनको कोविड हुआ है या जिन्होंने कोविड की अनर्गल बहुत सारी टॉक्सिक ब्लैंकेट दवाइयां खाई है, देखिए अब मैं आता हूँ रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, डोलो, स्टेरॉइड, कोई इंडिकेशन नहीं था कोविड में, किसी भी वायरल बीमारी में इनका कोई इंडिकेशन नहीं है। रेमडेसिविर स्वाइन फ्लू, सार्स, इबोला में पूरी तरह से फेल साबित हो गई थी, लेकिन बाजार मॉडर्ना कंपनी इसको वापस लेके आया और इसने पूरे पेड डॉक्टर्स के जरिए सिस्टम को एप्लीकेबल करवाया। बाजार में जिस मेडिसिन को अमेरिका में आईसीयू मेडिसिन के लिए परमिट किया गया था, उसको हमारे यहाँ ओटीसी में परमिट कर दिया गया। जब हमने जवाब पूछा तो डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोलर कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ ड्रग में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप इसके ऊपर हमारा देश चला रहे हैं। भारत सरकार ने आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं 2020 से लगातार आर्टिकल में लिख रहा हूं और कितनी सख्ती के साथ मैंने लिखा था कि रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, स्टेरॉइड और डोलो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन एम्स के डायरेक्टर ने प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट में इसको लागू कर दिया था। देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा आदमी, जब एम्स का डायरेक्टर कोई बात करता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। आज इन सब के ऊपर रिवर्स ऑडिट होना चाहिए। इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इनकी बेसिक देखे जाना चाहिए कि इनके अकाउंटों में कितना पैसा आया है। मैं बहुत सख्त और स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा हूं कि भारत सरकार को इस पर अब संज्ञान लेना चाहिए। और कोविशील्ड के किसी साइड इफेक्ट का आपको असर नहीं है। 3 साल हो चुके, आप बिल्कुल सुरक्षित रहिए। मतलब आप ये मानते हैं कि उस वक्त जो जिन दवाओं का जिक्र आप कर रहे हैं, उस वक्त जो दवाएं दी गई थी वो एसओपी के खिलाफ दी गई थी, उन दवाओं को देने से शरीर में नुकसान हुआ है? क्या नुकसान हुआ है? बिल्कुल उन दवाइयों पे बहुत गंभीर इफेक्ट हुए हैं और उन दवाइयों से जो लोग बीमार थे, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जिनको डरा के अस्पतालों में जमा कर दिया गया, उनकी वजह से उनकी मौतें हुई हैं। हमने 1000 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित रखा उनके घरों में, खुले में, ताजे भोजन के साथ, विटामिन डी की गोलियों के साथ। और हम सबको एक सलाह लगातार देते रहे, जो आज आपके चैनल पे फिर दे रहे हैं, अगर आप 40 से ज्यादा हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके इकोस्प्रिन 75 की एक गोली जरूर खाना चाहिए। वो आपके शरीर से खून को इतना पतला रखेगी कि क्लॉट बन भी रहा होगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा। ये बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब। चूंकि इस देश में बहस चलती है तो स्वाभाविक तौर पर एक चर्चा होने लगती है। क्या आप मानते हैं कि अगर ये एक माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, या ये कहा जा रहा है कि साहब कोविशील्ड का असर या कुछ भी है, क्या भारत सरकार को, क्या चिकित्सा विभाग को, क्या तमाम एजेंसियों को इस मसले पर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, जिससे कम से कम पता चले कि अगर बॉडी का बिहेवियर बदल रहा है तो पता तो चले कि किस चीज से बदल रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेके चलता हूं, जब 2020 में कोविड की शुरुआत हुई थी तो हमने कोविड के रिलेटेड चाइना के सारे प्रायोजित प्रपंच हमने ढूंढ निकाले थे। 2019 में बनी हुई हमने कोविड की किट ढूंढ निकाली थी। मतलब साफ था कि चाइना कितनी बायोलॉजिकल वीपन की तैयारी करके बैठा है। और मैं भी आपके जरिए कहना चाहता हूं कि लगातार वायरस के म्यूटेशन, नए वायरस और बाजार में बायोलॉजिकल वीपन के तौर पे 150 करोड़ भारतीय जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनकी जेबें खाली करने के लिए निकाले जाएंगे। यहाँ दूसरी बात यह है कि जब वैक्सीन की बात हुई थी तो हमने वैक्सीन को लेकर भी ये कहा था कि वैक्सीन की 2 डोज में कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए और बूस्टर डोज सिर्फ उन्हीं को देने की जरूरत होना चाहिए जिनमें वाकई जरूरत हो। और हमारे बहुत सारे साथी सुरक्षित रहे इसमें, क्योंकि यहाँ क्या सिद्धांत है कि जिस वायरस वैक्सीन का असर 3 से 6 महीने टिक रहा है, अगर हमारे देश ने, जैसे हमने कहा था कि रैंडम सीरो टेस्ट होना चाहिए कि कितने शरीर में इम्यूनिटी बनी, और जिनके शरीर में ऑलरेडी इन्फेक्शन होकर इम्यूनिटी बन चुकी थी, इनको कोई वैक्सीन देने की जरूरत ही नहीं थी, तो हम वैक्सीन संभवतः उनके लिए सुरक्षित कर लेते जिनके अंदर इन्फेक्शन नहीं है या जो सीरो टेस्ट में नेगेटिव है। ये आंकड़े डोमेन में आने चाहिए थे, दुर्भाग्य से नहीं आए। आज भी हम ये बात को कह रहे हैं कि अगर इन मौतों का पोस्टमार्टम हुआ होता तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल के आती कि जिस तरह की शिकायतें निकल के आई थी कि यंग बच्चा अस्पताल में भर्ती कर लिया और उसकी बॉडी पॉलिथीन में पैक करके दे दी और उस बॉडी में से ब्लड आ रहा था और किसी ने खोल लिया तो पता चला कि उसके कई अंग निकले हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सामने पूरे मीडिया में और सब जगहों पर आया था। तो बहुत सी नूरा कुश्तियां हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शिकार किए हैं इसके अंदर। मैं समझता हूँ कि इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि आपको किसी को अपने घर से निपटाना था तो आपने उसको कोविड का लेवल लगा के अस्पताल में जमा करवा दिया और वहां निपट गया, क्योंकि इन मौतों का कोई ऑडिट नहीं हुआ। इन मौतों का ऑडिट होना चाहिए था। आज कम से कम इतना मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जो इतने संवेदनशील हैं तो इस मुद्दे पर क्यों कार्रवाई की गुंजाइश नहीं देख रहे हैं
कि इन सब चीजों का रिवर्स ऑडिट हो कि ये एसओपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट का होना चाहिए था उसके बजाय जहरीला टॉक्सिक ब्लैंकेट प्रोटोकॉल जिसमें कि 7, 8, 10 दवाइयां एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर, स्टेरॉइड, डोलो, आइवरमेक्टिन, ये सबका प्रोटोकॉल किसने लागू किया और क्यों लागू किया? जबकि सबको मालूम है कि वायरस पर कोई दवा असर नहीं करती, जबकि सबको मालूम था कि रेमडेसिविर पूरी तरह से फेल हो चुकी। तो रेमडेसिविर की वकालत मेरे देश में करने वाले वो डॉक्टर कौन थे 500-700 जिन्होंने इसको लेकर पूरा एक कंपल्शन बना दिया था कि ओटीसी से बिकेगी। गर्ग साहब, डॉक्टर गर्ग, क्या आप मानते हैं कि मेडिकल लाइन में बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जो अपने प्रभाव में डॉक्टर्स को लाकर, इस तरह की कमेटीज को लाकर, इस तरह के प्रभाव को स्वास्थ्य मंत्रालय या सरकारों में भी दबाव बनाकर अपनी चीजों को लागू करा लेते? मनोज जी, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके सवाल के जवाब में रेमडेसिविर कितनी जहरीली टॉक्सिक दवा है मुझे बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल है। तो आपने इस दवा को ओटीसी में, ओवर द काउंटर, जिसके ऊपर कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपने ओटीसी में परमिट कैसे किया? डायरेक्टर जनरल जो ड्रग कंट्रोलर है वो कहते हैं कि साहब हम इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ओटीसी में रजिस्टर्ड है। जिस दवा को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में कंपल्शन में एक मरीज के ऊपर रिकॉर्ड रखते हुए आईसीयू में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों के लिए यूज किया जाना चाहिए था, उसको आपने ब्लैंकेट ट्रीटमेंट में ओटीसी में कैसे दे दिया? ये मेरा सवाल 3 साल से कायम है और मैं आज फिर आपके चैनल पे माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, जरा पूछ के बताइए। ये बड़ी बात आपने डॉक्टर गर्ग कही। समय का अभाव, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आपने लोगों को जागरूक किया और कम से कम सरकारों को सचेत भी किया कि इस मसले पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर उस समय एसओपीज का दुरुपयोग क्यों हुआ, उनको क्यों नियमों से अलग किया गया, जिस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि ये देश के स्वास्थ्य का विषय है और इस पर सरकारों को गंभीरता से चर्चा भी करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए और जांच भी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग का। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।